राधे राधे दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट वृंदावन के अंदर कृष्ण की नगरी में राधा के पास। आज हम डिस्कशन करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, कौन डेवलपर हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या लोकेशन है और क्यों वृंदावन के अंदर इतने बड़े बड़े डेवलपर्स आने लगे हैं यहाँ पे, क्या वहाँ पे आगे डेवलपमेंट होने वाली है, किन कारणों से बड़े बड़े डेवलपर बड़ी बड़ी हॉस्पिटैलिटीज़ लेके आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की, जो कि यहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में। वृंदावन, जैसे कि आप सब जानते हैं, कृष्ण की नगरी, राधा की नगरी। जैसे कि श्री कृष्ण पहले मथुरा में थे, फिर वो वृंदावन आ गए थे, तो वृंदावन में रहे वो वहाँ पर। तो वृंदावन अगर आप देखेंगे तो गोकुल की जो गलियाँ हैं तो वो बहुत छोटी छोटी हैं, और वहाँ पे जो कृष्ण जी का से जो स्नेह है लोगों का, वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे आए दिन आपके देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स का वहाँ पे आना जाना लगा रहता है। फॉरेनर्स हों, चाहे दिल्ली एनसीआर से लोग हों, यहाँ पे वीकेंड पे आप देखेंगे मेजरली यहाँ पे जो रश मिलेगा वो वीकेंड्स पे मिलेगा, कृष्ण जन्माष्टमी पे मिलेगा, और जो अपना होली का त्यौहार आता है वहाँ पे मिलेगा। तो ओमेक्स ने यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, और अब हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने किया है। वैसे वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी प्लॉटेड डेवलपमेंट चल रही है। अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स डेवलपमेंट वहाँ पे काफ़ी टाइम से चल रही है। बट अब जो है बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पर आए हैं अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं मिलती। लोगों के पास वहाँ पे कार्स तो है, बट वो सिर्फ उसका इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, उसकी EMI पे कर रहे हैं, वो अपने घर से निकाल ही नहीं पाते हैं। और अगर निकालते भी हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, वहाँ पे पार्किंग स्पेस नहीं है। अगर आप भी गाड़ी लेके जाएंगे, अगर आप वहाँ पे वृंदावन अगर से वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी के टेंपल जाते हैं, तो आपको गाड़ी वहाँ पे काफ़ी दूर खड़ी पार्क करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ रश इतना हो जाता है कि आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो कुंज गलियाँ हैं। तो कुंज गलियाँ हैं तो वहाँ पे आपको स्पेस नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा। और वहाँ पे कोई ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी नहीं है अपार्टमेंट्स में या जो सोसाइटीज़ हैं, तो उन हॉस्पिटैलिटी को बहुत मिस करते हैं वहाँ पे जाने वाले लोग, रुकने वाले लोग, कि उस तरीके की हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल पाती है जैसा वृंदावन है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट भी अब अपना पैसा वहाँ पे लगा रही है, कॉरिडोर्स बना रही है कि भाई वहाँ पे अब इतना रश होने लगा है, क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो जाता है, लोगों को दर्शन करने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे जाने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ इतना रश हो जाता है कि लोग पहुँच नहीं पाते हैं वहाँ पे। मतलब इतना रश हो जाता है कि आप अगर एक आप जैसे कि जाते ही रहते होंगे तो आपने तो ये चीज़ फील करी होगी कि आप अगर गेट पे खड़े हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लहर के साथ आप अपने आप ही आगे तक पहुंच जाते हैं। मतलब कृष्ण जी के पास आपको वो खुद ही लेके आ जाते हैं। तो इतना रश वहाँ पे होता है। तो जब फेस्टिवल होता है तो कितना ही रश होता है वहाँ पे। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 85 एकड़ के अंदर, जो कि आपका राधा कुंड की लोकेशन पर है, जहाँ से वो 6 लेन हाईवे बन रहा है। आपका जो राधा कुंड के पास जो रेलवे स्टेशन है वो बिल्कुल उसके नज़दीक ही है। तो इससे पहले आपका गोवर्धन आता है, गोवर्धन के बाद आपका राधा कुंड आता है। राधा कुंड से आप आगे जाके राइट लेते हैं तो आपका बांके बिहारी टेम्पल आ जाता है। तो मात्र अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर आप बांके बिहारी टेंपल पहुंच जाएंगे। तो जब ये कॉरिडोर जब रेडी हो जाएगा, तो कॉरिडोर रेडी होने के बाद तो आपको यहाँ पे इजीली आप वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे अपनी कार के थ्रू। वहाँ पे आप जा सकते हैं आप दर्शन करने के लिए। और अगर आप वहाँ पे रह रहे होंगे तो मैं तो ये कहूँगा कि आप वहाँ पे उस पूरे इन्वायरमेंट को, उस पूरे माहौल को, कृष्ण की नगरी को वो फील करने का जो एक आनंद आता है ना, एक सुकून जो मिलता है जब वहाँ पे हम लोग चलते हैं, घूमते हैं, वहाँ रहते हैं, तो हम लोग रम जाते हैं वहाँ की रज में। तो ये जो प्रोजेक्ट है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने जो लॉन्च किया, ये पूरे द्वापर युग की तर्ज पे इसको बनाने जा रहे हैं। इन चीज़ को ध्यान में रख के कि अब वहाँ से चीज़ें, मतलब अब लगा लीजिए कॉरिडोर बनेगा तो कुंज गलियाँ बड़ी हो जाएंगी, तो पुरानी जो इमारतें हैं, चीज़ें हैं, वो हटेंगी वहाँ से, तो डिमोलिश होंगी, हटेंगी, तो नई चीज़ें बनेंगी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने यहाँ पे अपना ये जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है, इसको द्वापर युग की तर्ज पे ये पूरा बनाने वाले हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या डेवलपमेंट आने वाली है, तो इसके अंदर 85 एकड़ के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट लेके आए हैं। हम लोग साइज़ की अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पे 1250 स्क्वायर फीट का आपको साइज़ मिल जाता है, जो कि 1,25,00,000 रुपए का उसका प्राइसिंग आती है। फिर आपको 1500 स्क्वायर फीट का साइज़ मिल जाता है, 2000 स्क्वायर फीट का साइज़ मिल जाता है, 2500, 3000।
तो आप ऐसा समझ के चलिए कि 1250 से लेके आपको 3000 स्क्वायर फीट के साइज़ मिल जाते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी साइज़ आप ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्लॉट मिलेगा, जिसको आपको विला आपको बनाना है, वहाँ पे अपने आप कंस्ट्रक्शन करनी है। और इसके जो फ्रंट यार्ड होगा, इसके लिए आपको हमारे साइड से आपको कुछ पिक्चर्स वगैरह मिलेंगी कि आपको फ्रंट यार्ड कैसा रखना है। कुछ 7-8 के आसपास आपको हम लोग दिखाएंगे, फ्रंट यार्ड की कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे एलिवेशन की। तो जो आपको पसंद आया वो रख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि द्वापर युग की तर्ज पे ये कंस्ट्रक्शन और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है डेवलप होने वाला है। तो आपको उसी हिसाब से उसको बनाना होगा। यहाँ पे जो भी गार्डन्स बनेंगे या आपके जो वॉल्स बनेंगी, तो सारी आप देखेंगे कि सारा का सारा ये आपका द्वापर युग से आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि आप उन्हीं महलों में, उन्हीं तरीके से, उन्हीं चीज़ों में आप हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सचमुच में कृष्ण की नगरी में एक तो आके जो एहसास होता है, फिर जब आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप उन्हीं के महल में रह रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के इन्होंने ये डेवलपमेंट लेके आए हैं। तो जो ये प्राइसिंग भी है, ये अभी आपका प्री लॉन्च का ये प्राइस है। तो जब आप लॉन्च पे आएंगे तो लॉन्च वाला जो डे रहेगा उसमें कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी आपके लिए आएंगे इस प्राइस पे। अगर आप सपोज के 12.5 स्क्वायर फीट का आप साइज़ लेते हैं, उसका 1.25 CR का उसकी प्राइसिंग आ रही है अभी, तो आपको अभी सिर्फ मात्र 99,000 रुपीज़ दे के अपने लिए एक आपको EOI देनी है, जो कि 100% रिफंडेबल है। तो जो कि अगर आप अलॉटमेंट वाले डे अगर आपको लगता है कि आपको कोई लोकेशन चाहिए थी या कोई लोकेशन आपको ऐसी लगी प्रोजेक्ट को पूरा देखने के बाद कि कहाँ पे क्या क्या प्लॉट्स बनेंगे, कहाँ पे क्या एमिनिटीज़ रहेंगी, तो उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आपसे वो प्लॉट छूट गया या आपको वो अवेलेबल नहीं है और अगर आप बैकआउट करना चाहते हैं, तो ये पैसा 100% रिफंडेबल है। आप पूरा रिफ़ंड ले सकते हैं, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। कोई किसी भी तरीके की एक सिंगल पैनी आपकी उसमें से डिडक्ट नहीं करी जाएगी, तो आपका पूरा पैसा आपका वापस मिल जाएगा। तो यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है वो मेंटेन करेगा आपका हाउस ऑफ विंदन लोधा। ये लोग जो जाने जाते हैं, माने जाते हैं अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए ही माने जाते हैं। मुंबई के ताज कहा जाता है इनको। ये मुंबई के अंदर अपने सारे जो भी ये डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं, ये 2-3 तरीके की डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं और तीनों चीज़ और डेस्टिनेशन को चूज़ करने के इनके पीछे का इनका जो मोटिव होता है, ये होता है कि क्लाइंट की एप्रिशिएशन, कि आने वाले टाइम में उनको एक अच्छी एप्रिशिएशन मिले। यहाँ पे अगर वो अपना पैसा लगा रहे हैं तो वो कहाँ मिल सकती है, तो जनरली आपकी 2 जगहों पे मिलती है कि या तो कोई टूरिस्ट प्लेस हो, जैसे कि गोवा में इनका एक प्रोजेक्ट है, तो गोवा में लेके आता टूरिस्ट प्लेस है, तो दिल्ली NCR वालों को या फिर कोई भी लोग कहीं भी अगर कहीं घूमने का कोई अगर प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले माइंड में हमारे गोवा आता है कि चलो गोवा चलते हैं। तो या तो ये टूरिस्ट प्लेस लेके आते हैं या फिर कोई ऐसी धार्मिक जगह लेके आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है, या जहाँ पे ज़्यादा गेस्ट हाउस या होटल्स की सर्विसेज लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपना प्लॉट ले लेते हैं और उसको बना लेते हैं, तो Airbnb के थ्रू आप इसको गेस्ट हाउस को आप चढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे जो लोग आएंगे, तो मेजरली जो आपके लिए जो गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे आपके फॉरेनर्स, और जो बड़े लोग जो भी चाहते हैं कि अच्छी हॉस्पिटैलिटी के साथ हमें कोई एनवायरनमेंट मिले, कोई अच्छी लोकेशन मिले। जैसे कि गेस्ट हाउस तो हर जगह पे अवेलेबल होते हैं, 2 स्टार भी होता है, 3 स्टार भी होता है, 5 स्टार भी होता है, 7 स्टार भी होता है, पर हम लोग हॉस्पिटैलिटी को ध्यान में रख के ही हम लोग 7 स्टार या 5 स्टार होटल्स में जाते हैं। नहीं तो किसके पास आज के टाइम में ज़्यादा पैसा है? अगर 2 स्टार या 3 स्टार अगर हॉस्पिटैलिटी अपनी इतनी अच्छी मेंटेन कर रहा होता तो कोई क्यों ज़्यादा पैसे देके 5 स्टार में जाएगा। 5 स्टार या 7 स्टार्स में लोग जाते ही इसीलिए कि उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है, क्लीननेस होती है, सर्विसेज बहुत अच्छी होती हैं, उनको वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल पाती हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको सिर्फ हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के इस प्रोजेक्ट में मिलेगा। इसमें भर के एमिनिटीज़ आपको मिलेंगी, हर तरीके की सुख सुविधाएँ मिलेंगी। आपको क्लब हाउस मिलेगा, स्विमिंग पूल मिलेगा, जिम्नाजियम मिलेगा, राइट। इसके अंदर आपको इंडोर एक्टिविटीज़ मिलेंगी, आउटडोर एक्टिविटीज़ मिलेंगी, आपको मेडिटेशन ग्राउंड मिलेगा, जॉगिंग ट्रैक मिलेगा, साइकिलिंग ट्रैक मिलेगा। तो मतलब आपको सारी की सारी सर्विसेज, सारी की सारी एमिनिटीज़ जो आपको मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको सोसाइटी के बाहर एक कदम नहीं रखना होगा किसी भी चीज़ के लिए, कि आपको जिम जाने के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, स्विमिंग के लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, या घूमने के लिए, खेलने के लिए, बच्चों के लिए, हर एक चीज़ को ध्यान में रख के आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहीं पे ही मिल जाएंगी आपको। तो ज़्यादा देर ना करते हो, अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छी हॉस्पिटैलिटी का एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पैसा अप्रिशिएट हो, तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना आंखें बंद करके आप अपना पैसा डाल सकते हैं। एक ब्रांड का नाम है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छी लोकेशन है,
तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा डे बाय डे आपका अप्रिशिएट करेगा यहाँ पे। अगर आप पीछे पास्ट में देखते हैं तो पास्ट में अगर आप देखेंगे 2002 से देखेंगे और अब तक देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्रोथ आई है वो 3.5-4 मतलब प्लस करके आई है, मतलब 4 गुना तक यहाँ पे अप्रिशिएशन आई है। अगर लोगों की गैदरिंग देखेंगे तो वो भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। यही एक कारण है जिसके लिए गवर्नमेंट अब उस लोकेशन को डेवलप करने जा रही है, कॉरिडोर बनाने जा रही है, बड़ा करना जा रही है। नहीं तो क्यों गवर्नमेंट उन पुरानी चीज़ों को हटाएगी? कारण एक यही है कि लोग ज़्यादा हैं, जगह कम है, लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं बांके बिहारी तक, उनको घंटों लग जाते हैं वहाँ तक पहुँचने में, लोग घूम नहीं पाते, वहाँ पे रिक्शा नहीं चल पाते, चल नहीं पाते लोग वहाँ पे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। रीज़न एक यही है कि वहाँ पे भीड़ के चलते वहाँ पे ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाता है, तो गाड़ियाँ रिक्शे वहाँ पे चल नहीं पाते, उनको पैदल ही चलना पड़ता है। तो इसीलिए वो कॉरिडोर बन रहा है। और इसीलिए और मेजरली जो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आते हैं हॉस्पिटलिटी की आती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो कि हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आपके लिए लेके आया है, वो आपको ये सारी चीज़ आपको करके दे रहा है। तो आप ज़्यादा देर ना करते हुए, अगर आप भी चाहते हैं कृष्ण की नगरी में अपना एक घर, और आप चाहते हैं कि हाँ आपका जो हमारा कहते हैं ना कि हमारा जो तीसरी स्टेज आती है कि एक बचपन आया, फिर जवानी है, फिर हमारा बुढ़ापा आया, कि उस टाइम पे हमें होता है कि हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम लोग जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम वहाँ पे हम पूरी ज़िंदगी की हम भाग दौड़ हमने इतनी करी होती है, इतनी प्रॉब्लम, इतनी टेंशन, इतना ये करना है वो करना है, सब चीज़ों में हम लगे रहते हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, घर बनाना है, पैसा कमाना है। तो जो हमारे वो तीसरी स्टेज जब आते हैं तब हम सुकून चाहते हैं, तब हम चाहते हैं कि हम भगवान में ही रमे रहें। तो उस टाइम के लिए भी ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप इसको रखते हैं। पैसा तो आपका बढ़ ही रहा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपके लिए सुकून, एक आपका घर जो कि अब बांके बिहारी के पास है, तो आप वहाँ पर जाके रह सकते हैं। तो आने वाले टाइम में ये प्राइसिंग बढ़ेगी ही, और आने वाले टाइम में गोदरेज भी वहाँ पे आने वाला है, हीरो वहाँ पे आने वाला है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आज ये प्राइस आपका जो 1.25 करोड़ का है, ये आने वाले टाइम में ये नहीं हो कोई नया डेवलपर आएगा तो वो 50,000 रुपये या 70,000 रुपये के लाख रुपये में लेके आएगा, 90 लाख रुपये में लेके आएगा। ऐसा नहीं होगा। होगा यही कि आज इस जो प्राइसिंग पे हम बेच रहे हैं, ये आने वाले टाइम में ये प्राइसिंग बढ़ेगी ही, इससे कम में नहीं मिलेगी अगर कोई बड़ा डेवलपर आता है। हाँ, अगर आप छोटे डेवलपर की बात करेंगे तो वो पहले भी थे, वो अभी भी हैं, राइट। तो आप ज़्यादा देर ना करिए, बड़ा डेवलपर है, रेट बहुत अच्छा है, और इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही टाइम, सही लोकेशन और सही डेवलपर माइंड में रखना और फिर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें बड़ा अच्छा डेवलपर भी आपका मिल रहा है, बड़ी अच्छी लोकेशन मिल रही है, बहुत वाजिब प्राइस मिल रहा है, जिस तरीके की हॉस्पिटलिटी, जिस तरीके की एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो देर ना करते हुए नीचे दिए हुए नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा जानने के लिए, अपनी EOI देने के लिए, जो कि 100% रिफंडेबल है। तो आप फर्स्ट अर्ली बर्ड के अंदर आप आइए, क्योंकि जो पहले 200 EOIs होंगी उन्हीं को ही ये डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि जो 1 करोड़ 25 लाख रुपए, इसमें 10 से 15 लाख रुपए डिस्काउंट आ सकता है। तो वो उन्हीं लोगों के लिए होगा जो कि अपने 200 अर्ली बर्ड्स होंगे, उनके बाद के जो लोग होंगे उनके लिए डिस्काउंट्स नहीं होगा। तो देरी ना करते हुए जल्दी से आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपकी EOI लें और आपका रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करा सकें, ताकि एक आपका भी घर वृंदावन में, कृष्ण की नगरी में, राधा रानी के चरणों में हो सके। तो इसी के साथ जय श्री राधे।